पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है, जो कि आइंदा 15 दिनों तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने आवाम के तन बदन में आग लगा दी। मुख्तलिफ शहरों में शहरी नई कीमतों पर भड़क उठे। उनका कहना था कि कमी 1-2 रुपए की करते हैं, जबकि इजाफा कम अज कम 10 रुपए का होता है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। उनका कहना था कि माह रमजान में पहले ही अशिया सैफ की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। शहरी मजीद महंगाई का बोझ उठाने के मुतामिल नहीं हो सकते। पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़। तवील अरसे बाद सिफारती ताल्लुकात की बहाली का इंतज़ार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के खत के जवाब में खत भेज दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद करार। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत समेत दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। खत में जवाब कहा, अमरीका के साथ आलमी अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। मुल्क भर के 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल। वकला का कहना है कि ये अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ के निफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे। जब जजेस को मुनज़्ज़म तरीके से थ्रेट किया जाता है तो पूरे निज़ाम अदल पर असर पड़ता है। अगर जज बगैर किसी खौफ के इंसाफ फ्राहमी में आज़ाद नहीं तो फिर वकला समेत पूरा कानूनी निज़ाम अहमियत नहीं रखता। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारतों को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दिया है। शहबाज शरीफ को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर दूसरों से काम लेना आता है। हर वज़ारत को हकीकत पर मबनी अहदाफ दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, वज़ारत ख़जाना को महंगाई में कमी, वज़ारत तिजारत को तिजारती खसारा कम करने और निजकारी की वज़ारत को PIA के निजकारी का टास्क दिया गया है। काबीना इजलास में वज़रा से जवाब तलबी की जाएगी। कई महकमे बिला वजह चल रहे हैं, ऐसे महकमों को दूसरों में जम कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने NA 207 में उम्मीदवार के अगवा के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सईद गनी ने कहा कि नवाब शाह की नशिस्त हमेशा से PP ही जीतती आई है। PTI ने आसिफा बीबी की जीत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ को इस मुहिम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आसिफा बीबी के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार की कोई सियासी हैसियत ही नहीं। हमें फौरी तौर के ऊपर इस जो लीकेज है और चोरी और बेईमानी और माफिया आपकी बात कर रहे हैं, इनको हमें कंट्रोल करना होगा और उसके साथ साथ अपने कस्टमर्स जो हैं उनकी इज्जत करना सीखनी होगी। उनको कोई वसाइल की कमी नहीं है इन कंपनीज को। मईशत बचाने के लिए अपनी कोताहियों को ख़त्म करना होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी और रिकवरी ना होने के बायस खसारा 592 अरब रुपए हो चुका। बिजली सेक्टर में हर साल सर्कुलर डेट के अंदर 600 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। हमें चोरी और माफियाज को ख़त्म करना होगा। PTI का सिंध में सैनेट इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। सिंध के अवाम को मैंडेट दिया जाता तो 4 सैनेटर बन सकते थे। हमारा मैंडेट छीना गया। इस वक्त हुकूमतें जाली हैं। जब मैंडेट वापस लेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म, सदर और सब हमारे होंगे। कराची में क्राइम ज़्यादा नहीं, शोर ज़्यादा हो रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कराची वालों को जराइम को कबूल करने का भी मशवरा दे दिया। कहा कि जैसे दूसरे मामलात में ऊंच नीच को कबूल करते हैं, वैसे ही जराइम को भी कर लें। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा है कि कारोबार चलता है तो क्राइम भी होते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कच्चे के डाकुओं के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कराची वालों पर रमजान मुबारक के दिन और रात भारी पड़ने लगे। डकैतों ने मुजाहमत पर 10 शहरियों के जिस्मों में गोलियां पेवस्त कर दी। योमिया 174 क्राइम की वारदातों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लग गया। वुरसा प्यारों के जनासों पर रोते रहे, उनकी आहों से जिम्मेदारान के कान पर जूं तक नहीं रिंगती। सहमे शहरी खौफ से नफ्सियाती मसाइल का शिकार होने लगे। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी राहगीर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। सोहराब गोट थाने में पुलिस एहलकार की मुद्दईयत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुद्दई का कहना था कि एहलकारों के साथ गश्त पर था। मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों मुल्जिमान गिर गए। एक डाकू समीर जख्मी हुआ, उसका साथी जाहिद असलहा फेंक कर फरार हो गया। मुल्जिमान की फायरिंग से राहगीर जख्मी हुआ, जो अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। कराची के शहरी स्ट्रीट क्राइम से बचें या फिर पुलिस गर्दी से। पुलिस की जानिब से शॉर्ट टर्म अगवा का एक और वाकया सामने आ गया। कराची पुलिस की मुबैना वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। लांडी के इलाके लेबर स्क्वाड से कपड़ों के ताजिर को अगवा किया गया और रात भर मोबाइल में घुमाते रहे। घर वालों से 2 लाख रुपए वसूल किए और ताजिर को छोड़कर फरार हो गए। कराची में 2 बच्चों के अगवा का केस हल। इब्राहिम और अब्दुल्ला को स्कूल वैन से अगवा करने का मास्टरमाइंड करीबी रिश्तेदार निकला। अगवा बराए तावान की वारदात में मुलव्विस 5 अगवाकार गिरफ्तार। SSP AVCC के मुताबिक मुलजिम वजाहत को लगता था कि उसके अंकल के पास बहुत पैसे हैं। दोस्तों के साथ अगवा की मनसूबाबंदी की। बच्चों को वैन से अगवा किया। ड्राइवर से छीने गए फ़ोन से 2 करोड़ रुपए तावान मांगा। मुलजिम को पता चल गया कि 2 SSPs पीछा कर रहे हैं, तो बच्चों को नागिन चुरंगी पर छोड़ दिया। सरगोदा में घरेलू झगड़े पर बाप ने फायरिंग कर दी। 2 बेटियां जाँ बहक, 1 जख्मी हो गई। मोहल्ला शेखावाला में फायरिंग के बाद बाप ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। भीरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि दोहरे कत्ल की वारदात घरेलू नाचाकी का शाखसाना है। मुलजिम ने बीवी को तलाक दे रखी थी। कौमी टीम की क़यादत फिर बाबर आजम को मिल गई। मायानाज बल्लेबाज वनडे और T20 में कप्तानी करेंगे। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद बाबर क़यादत से सुबुकदोश हो गए थे। बाबर T20 वर्ल्ड कप समेत 71 T20 मैचेस की क़यादत कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते और 23 में से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पंजाब में पतंगबाजों ने वज़ीर आला के अहकामात को भी काट डाला। लाहौर के गली मोहल्लों में मज़ीद 2 शहरी डोर फिरने से जख्मी हो गए। ताज़ा वाक़यात मॉडल टाउन और निश्तर कॉलोनी में पेश आए। जख्मी नौजवान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब ने पतंगबाजी के खात्मे के लिए शहरियों से ताउन मांग लिया। कहा कि पतंगबाजी का खूनी खेल खत्म करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करें। कराची में पतंगबाजी पर 2 माह की पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने बताया कि पतंग की डोर की जद में आकर अब तक 8 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। परवाज PK 325 ने क्वेटा के लिए टेक ऑफ किया तो फजा में परिंदा तैयारे के इंजन से टकरा गया। पायलट ने कंट्रोल टावर को आगाह करके वापस लैंडिंग के लिए आगाह किया। पायलट ने तैयारे को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। तैयारे को ग्राउंड करके मुसाफिरों को दूसरे तैयारे के जरिए क्वेटा रवाना किया गया। पंजाब, बलोचिस्तान और KP में शदीद बारिश, जालाबारी, मुख्तलिफ शहरों में ओले भी पड़े, खड़ी फसलें तबाह। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादिसात, खवातीन बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए, 12 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 27 मकानात को नुकसान पहुंचा। 3 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 4 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तैयार फसलें भी तबाह हो गई। PDM के अदाद शुमार जारी। बलोचिस्तान में भी तेज़ बारिश, नशीबी इलाके डूब गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश मुतवक्के। ईद आने वाली है, खुशी का त्यौहार है, अच्छा तैयार होना है। कपड़े, जूते, ज्वेलरी समेत दीगर सामान लेने शहरी बाजारों की जानिब आने लगे। भी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया। चश्मे, घड़ियां सब लेंगे, जश्न बनाएंगे, दोस्तों को दिखाएंगे।
अहले गजा पर इसराइली मुजालिम थम न सके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 26 अरकान समेत 71 फ़लस्तीनी शहीद और 112 जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की खुराक के हसूल के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। आलमी सिफारती सतह पर गजा के मामले पर हलचल। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमास के खिलाफ जंगी दायरे में तोसी करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी $2.5 बिलियन मालियत का अस्लहा गोला बारूद इसराइल भेजेगा। चिन्योट में ज़माने जदीद में जहां हर जगह टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं, वहीं कुछ कदीम रिवायात आज भी कायम है। शहर में पहाड़ पर इफ्तार के वक्त गोला छोड़ा जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारा शहर रोज़ा इफ्तार करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।